capability and ability. Capability and ability. Yes, I have the capability and ability to make my time powerful. I have the capability and ability to make my time very powerful. Yes, so before that, I love to say, I love to repeat, thank you to this time, thank you to your time that you always showering on my happy universe. So I heartiest thank you, God, for all the blessing for my happiness family, for your precious love, time, and respect that you always shower on my happy universe. I heartiest respect you all, your every pearlful word that you have just blessed us within the comment section. So thank you very much. Moreover, if you are watching me first time, what is your responsibility towards you? Your responsibility towards you, towards my happy universe. Firstly, keep smile, feel good, and click on the subscribe button of all the notifications to get all the upcoming videos of my happy universe. Moreover, friends, I'm going to start with thank you with time, and till now you know what we have discussed. Starting, we have discussed with the one step towards the peace. After that, friends, we have discussed with the thank you, how thank you is very powerful. After that, friends, self-love. After that, friends, health, our physical health, mental health, emotional health, social health, till the spiritual health we have discussed. After that, friends, we talk about focus and how discipline, focus, they all are connected with each other. Body, mind, spirit, what is the connection of body, mind, and spirit? After that, friends, law of love, of all, law of attraction, difference between the law of attraction. And now what I'm going to start after the thank you series, how we are doing thank you with time, and that thank you will really make us a very powerful, because I'm saying time is really very powerful, and how we have the capabilities to make our time more powerful and more capable towards योर कैपेबिलिटीज़, टुवार्ड्स योर कैपेबिलिटीज़. जी हाँ, आपकी जितनी भी क्षमताएं हैं, आपकी एबिलिटीज़, और आपकी जितनी भी और भी जितना आप अपने जोर डाल सकते हैं, आप अपने जितने भी प्रयास डाल सकते हैं, किस तरह से हम अपने समय को बलवान बनाते हैं. हम अपने समय को बलवान बनाते हैं, जो कि मैं आपको आज बताऊंगी. आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. आज की मैंने सिर्फ ये बुके टाइप नहीं बनाया, ये बुके नहीं है. पहले तो बता दूं, मैंने आपके साथ नेल पेंट की ही कलरिंग की है इसके साथ, और यहाँ पर और भी बहुत कुछ सरप्राइज़ है. भाई आपने सुना है ना, चूड़ी बिंदिया चमकेगी और चूड़ी खनकेगी, लेकिन मैंने आज चूड़ियों का कुछ बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए. क्योंकि भाई आज यहाँ चूड़ी नहीं खनकेगी, लेकिन चूड़ी के अंदर, चूड़ी में जो आंखें हैं ना, वो ज़रूर आपसे बात करेंगी. हाँ जी. और उसके अलावा आपको मैं एक और बहुत ही यूनिक जो क्रिएशन है जो मैंने आपके लिए किया है. जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए आके एक एंजल बना के रखा है. और किस तरह का एंजल है? वही एक हीलिंग एंजल है जो हमें हीलिंग एनर्जी है. क्योंकि आज मैंने जो ये एंजल ड्रॉ किया है ना, ये जो एंजल है ये पट्टियों से ड्रॉ किया है. ये पट्टियों से बनाई हुई एंजल है. हो सकता है, आई डोंट नो आपको ये कैसे दिख रही होगी, लेकिन हाँ, ये एंजल कुछ इस तरीके से जो है वो आपके सामने आ रही है. और मैं आपको बताऊंगी पहले इस एंजल को कि भाई ये एंजल जो है ना, ये हीलिंग एंजल, आई एम सेंडिंग यू हीलिंग एनर्जी. तो आप देखिए कि सबसे पहले ना ये एंजल को मैंने कैसे ड्रॉ किया है. आपको शायद सामने से कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल, फ्रेंड्स, हम देखते हैं एग्जाम्पल. अगर आप क्रिश्चियन वेडिंग्स में देखते होंगे तो आप देखते हैं ना कि जो ब्राइडल आती है उसके साथ जो एंजल्स होते हैं वो भी कुछ इस तरीके के होते हैं वाइट में. और मैंने जो है ना इस एंजल को, आप देखिए, आपको मैं बताती हूँ. थोड़ा सा मेरे सामने लाइट है एक्चुअली, 1 मिनट. हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से है. यहाँ से देखिए तो ये इसका जो चेहरा है ना कुछ इस तरीके से झुका हुआ है. मान लीजिए कि कोई एंजल आ रही है. अब ये इसके हाथ है. अब मैंने बैंडेज को क्या किया, बैंडेज के साथ पहले मैंने इसका एक फ्लावर बनाया, रोज़. देखिए आप, ठीक है. अब देखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको साइड से एंजल टाइप लग रही है. अब मैंने इसका भाई चेहरा उठा दिया ये वाला. अगर अब आप देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है, लाइक अ फेरी है ना, जैसे उसके पंख होते हैं. आप देखिए, अब देखिए फ्रेंड, इसने ना ये जो चीज़ है इसकी, ये कहीं ना कहीं इसकी ड्रेस आ गई है, ये इसके हाथ आ गए हैं, जो कि हमें कहीं ना कहीं हीलिंग एनर्जी जो है वो सेंड आउट कर रही है. और मोर ओवर फ्रेंड्स, इसमें मैंने यूज़ किया है ऐसे ही पड़ी हुई बैंडेज का. सोचा फेंकने से बेटर है कुछ यूनिक क्रिएट कर लूँ, शायद आपको दिख भी रहा हो. और अगर नहीं भी दिख रहा तो आप इस तरीके से, जो एंजल्स हैं हमें अपनी हीलिंग एनर्जी जो है वो भेज रहा है. तो आप देख लीजिए, शायद लाइट के कारण कैसा भी दिख रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ से भी आप देख सकते हैं एंजल ऑफ हीलिंग. तो चलो अब तो हम इसे बिठा देते हैं, और आप देखिए कि इसके पंखों के साथ हम इसको फिर से इसके मुंह को
कवर कर देते हैं, ठीक है। देखिए, ये तो हो गया सिंपल, विदाउट यूजिंग एनी और कोई चीज़, जो हमने कोई कपड़ा यूज़ नहीं किया इसमें, सिर्फ और सिर्फ जो थी वो लाइवली भी बताऊंगी आपको कि कैसे बनाया था। और थ्रेड को सिर्फ और सिर्फ जो आपकी बैंडेज थी उसको सिर्फ कुछ नॉट की थी उसके साथ, और मैंने साथ में सेलो टेप से इनको चिपका दिया। तो इट्स वेरी इजी। हो सकता है अगर आपके घर में समटाइम आप टाइम पास करना चाहते हो और बिजी हो तो आप भी ऐसे कुछ क्रिएट जो है वो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन आज मैं आपको क्या बताऊंगी, अब मैं इस बुके को, या बुके कहीं या डेकोरेशन कहीं, कुछ भी जो आपको समझ आ रहा है, अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से सेलो टेप से हटाऊंगी क्योंकि मेरी मेन क्रिएशन अंदर है, ठीक है। आपके साथ क्रिएशन करना भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि क्रिएशन के थ्रू हम आपको अपनी कुछ खास जो वीडियोस है वो दिखाते हैं। अब फ्रेंड्स आप देखिए अंदर मैंने आपके लिए इसके क्या बनाया है। अब आप देख सकते हैं, वही मैंने कहा ना, बिंदिया चमकेगी और चूड़ी खनकेगी नहीं, चूड़ी के अंदर आंखें खनकेंगी। तो आप देखिए कि ये एक दूसरे को देखकर कितना मुस्कुरा रहे हैं। और ये कौन सी चूड़ियाँ हैं? जी हाँ, ये चूड़ियाँ हैं। आप देखिए ये सिल्वर कलर की चूड़ियाँ हैं जिनको मैंने यहाँ पे एक दूसरे से अटैच किया है, और इनके अंदर जो है वो ये आईज है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आई एम जस्ट क्रिएटेड दिस फॉर यू एंड आई डेडिकेट दिस कार्ड। और इस कार्ड के साथ अब अगली क्रिएशन भी बता देती हूँ जो मैंने आपके लिए लिखी है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है अब, समय बहुत बलवान है, इज इट? क्या सच में ही समय पावरफुल है? कि समय को पावरफुल बनाने वाले हम और हमारे कर्मों के साथ करने वाली सोच? समय कितना बलवान है, ये कितना सच है। एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि उस इंसान का अंत समय आ गया, उस इंसान का समय आ गया। हम कहते हैं मेरा टाइम आएगा, जब मेरा टाइम आएगा ऐसे होगा। आखिर वो समय आएगा कब? वो समय लाने वाले और उस समय को पावरफुल बनाने वाले कौन है? हम, सिर्फ और सिर्फ हम। तभी तो मैंने कहा आई हैव द कैपेबिलिटी टू मेक माई टाइम वेरी पावरफुल। एंड हाउ आई कैन मेक माई टाइम वेरी पावरफुल? बाय जस्ट कीप द एटीट्यूड ऑफ स्ट्रॉन्ग कर्म। हाउ वी कैन डू द कर्मास एंड इट इनहेंस द पावर ऑफ अवर टाइम? क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं इसका कनेक्शन हमारी प्रकृति के साथ है, नेचर। क्या सचमुच ही कुछ है? हम कहते हैं ना प्रकृति के जो नियम है वो बहुत तगड़े हैं, बहुत ज़्यादा सख्त है। सख्त किसके बेस पे कह सकते हैं हम? प्रकृति के नियम, जो कुछ भी प्रकृति को देते हैं वो वापस आता है। आखिर किस तरह से वापस आता है? क्या तो दिन में तो हम बहुत कुछ अनाप शनाप कहते हैं तो फिर प्रकृति हमें सब कुछ वापस दे देती है? प्रकृति जानती है इंसान की सच्चाई, और सच्चाई होने के लिए हमें अपने हर चीज़ के साथ, खुद के साथ, रिश्तों में, हर चीज़ में लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही हो सकता है आपको कहने सुनने वाली बात लग रही हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। प्रकृति चलती है सच्चाई के कायदों पे, सच्चाई के कानूनों में। एग्जाम्पल दूं आपको, इस प्रकृति ने किस किस को तोहफे दिए। एग्जाम्पल, हम कल शिवरात्रि मनाने जा रहे हैं। हमारे बिलीफ सिस्टम्स में, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हर एक रिचुअल को जानते हैं और बहुत से बहुत धर्मों को हम अपने देश में देखते भी हैं, और दुनिया भर में अलग अलग धर्मों के जो हैं वो लोग रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है। एग्जाम्पल, अगर हम लॉर्ड शिवा को मानते हैं, अगर आप लॉर्ड कृष्ण जी को मानते हैं, आप लॉर्ड जीसस को मानते हैं, आप महात्मा बुद्ध जी को मानते हैं, आप स्वामी विवेकानंद जी को मानते हैं, आप स्वामी दयानंद जी को मानते हैं, आखिर हम जितने भी मैसेंजर्स और पैगंबर्स की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स इस दुनिया में अगर एक ही चीज़ इतनी पावरफुल होती तो हम एक ही चीज़ को, दुनिया में एक ही रिलीजन क्यों नहीं है? हर एक को प्रकृति ने अलग अलग स्पेसिफिकेशन क्यों दी है? क्यों दी है? एग्जाम्पल, हम बहुत से ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध ने बहुत सी इनलाइटमेंट के लिए अपने अंदर जाने की कोशिश की। आप ओशो को भी जानते होंगे ना, अमेरिका में उनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। अब हमने आपके साथ हाल ही में 2 दिन पहले बात की महर्षि दयानंद जी की, जिन्होंने ही वॉज ए फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो फ्रेंड्स, ये सब काम जो कुछ भी इन सब ने किए, इन महान आत्माओं ने किए, तो क्या प्रकृति ने इसके बदले में इनको नाम नहीं दिया? इनको नाम किसने दिया? इनको नाम दिया उन कर्मों ने। कौन से कर्म किए? जो कर्म इन्होंने मानवता की भलाई के लिए किए। एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि महर्षि दयानंद जी ने औरतों के लिए आवाज़ उठाई, तो उनकी वो सच्ची सेवा, जो कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। अगर हम महादेव जी की बात करें तो कहा जाता है कि उन्होंने संसार की रक्षा के लिए विष पी लिया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह जी की बात करें तो कहते हैं उन्होंने इन दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन वो मरकर भी जिंदा हुए। तो महादेव भी विष पीकर जिंदा है और हम उन्हें आज भी मानते हैं। हम उन्हें
क्यों मानते हैं? ये इस चीज़ का प्रूफ है कि प्रकृति ने उन्हें मानने का मौका दिया है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति को और इस मानव जाति को बहुत कुछ दिया है। आई होप यू आर गेटिंग। हम बहुत से गुरुज के बारे में भी जानते हैं। वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड एवरी बिलीफ सिस्टम। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि हम इस प्रकृति में किसी भी तरह का कर्म देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का है, हमें नहीं पता होता वो सही है या गलत है, लेकिन हाँ, प्रकृति को उसका हिसाब रहता है। प्रकृति अपने टाइम के साथ, उस डिवाइन टाइम में हमें ट्रूथफुलनेस के साथ उसका रिजल्ट ज़रूर देती है। तो अगर हम सच में ही प्रकृति सच्चाई पे ना चलती होती तो इस दुनिया में तो ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उनके कर्मों की सज़ा नहीं मिलती। ऐसे हर इंसान है। हम बहुत से अमीर इंसान को भी देख सकते हैं, हम गरीब से गरीब इंसान को देखते हैं। हम कहते हैं कि समय की चाल से कोई नहीं बच सकता, सत्य कभी नहीं छुपता। आखिर सत्य क्यों नहीं छुपता? सत्य, सच्चाई, धूप, सूर्य, चंद्रमा कभी नहीं छुप सकता। इसलिए नहीं छुप सकता क्योंकि सत्य बहुत बलवान है, और ये बलवानता आती है जब हम अपने समय को अपने कर्मों और अपनी सोच से बदलते हैं। एग्जाम्पल, हम किसी के लिए भी कोई दान पुण्य करते हैं और हम किसी को कभी नहीं दिखाते हैं, और हम सच्चाई से और आत्मा से जब किसी के लिए कोई भी भला काम करते हैं तो हमारे मन को एक बहुत शांति मिलती है। वी फील वेरी कनेक्टेड। और भी आप बहुत से ऐसे काम करते हैं, हम कहते हैं कर्म ही पूजा है। सचमुच ही कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही पूजा है। हर बात में आप किसी भी रिलीजन की कोई भी पंक्ति उठाकर बात कर लीजिए, हम कहते हैं हमें विश्वास के द्वारा कर्म करने चाहिए। हम कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आखिर कर्म है क्या? हम इस कर्म भूमि में करने क्या आए हैं? हम इस कर्म भूमि में कर्म का आदान प्रदान करने आए हैं। तो चलो ना, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी इंटेंशंस के साथ, अच्छी सोच के साथ। अब हो सकता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि अगर हम हर एक रिलीजन में अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, आप बौद्ध में भी बहुत कुछ समझते होंगे, एग्जाम्पल आप शिव पुराण में बहुत से अलग बातें समझते होंगे, आप वेदों में अलग से पढ़ते होंगे, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे, तो आखिर या आप आर्य समाज के नियम पढ़ते होंगे, आप बाइबल भी पढ़ते होंगे, आप कुरान भी पढ़ते होंगे, तो अगर यही बात है तो फिर ये किताबें अलग अलग क्यों है? फिर दुनिया में एक ही चीज़ की समानता क्यों नहीं है? मैं इसका आंसर दे सकती हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आपका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो ज़रूर बताइए, लेकिन जितना मुझे समझ आया मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू विद रिस्पेक्ट आपके साथ ज़रूर रखना चाहती हूँ। हो सकता है ये जो चीज़ें होती है ये कहीं ना कहीं हमारे कंफर्ट लेवल के लिए हो सकती है, कि हम किसी न किसी जगह पर जो है अपने आप को किसी भी तरह से कंफर्टेबल होकर, चाहे वो किसी भी बिलीफ सिस्टम, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया में पावर तो एक ही है, एनर्जी हम सब में सेम है। कर्म हर धर्म में किया जाता है, कर्म हर बिलीफ सिस्टम में किया जाता है, कर्म हर इंसान करता है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, चाहे वो किसी भी अवस्था का है, चाहे वो कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, या फिर आपके पशु पक्षी। कर्म हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जितने भी जो गाइडलाइंस हमें हर रिलीजन में दी जाती हैं, हो सकता है ये हमें एक जगह फोकस करने के लिए की गई हो, हमें केंद्रित करने के लिए हो सकती है, या हमें एक जगह स्थिर करने के लिए, ताकि हम पेशेंसली उन चीज़ों के ऊपर कर सके। लेकिन मैंने आपसे एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी दिया था कि जब भी आप किसी भी कंसेप्ट को पढ़ते हो और आपके जो क्वेश्चन है, आपको आता है कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं, तो समवेयर हो सकता है कि उन क्वेश्चन को ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ताकि आप अपना एक नॉलेज जो है अपनी इस दुनिया को, इस सृष्टि को दे सके। क्योंकि सृष्टि के जन्म से भी पहले उसका ही वास था, और सृष्टि के जन्म के बाद भी उसका ही वास है। तो सचमुच आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी शिवरात्रि इन एडवांस, क्योंकि सचमुच इस सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मांडीय परमेश्वर कौन है? वो हमेशा हमारे अंदर हैं। आप उन्हें जिस भी रूप में मानते हैं, वो आपके अंदर बैठी हुई वो पावर है। तो चलो, अपना ख्याल रखिए, एंड आई होप कि आज से आप अपने टाइम को ज़रूर बलवान बनाएंगे, क्योंकि सचमुच समय और लहरें कभी किसी का इंतज़ार तो नहीं करती, लेकिन जब हम इस समय का इंतज़ार करके इसको अपनी सोच और अपने विचारों से पावरफुल बना लेते हैं, तो ये समय हमारे लिए ज़रूर बदलता है। सो बी होपफुल विद योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। मोर ओवर फ्रेंड्स, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चाहें अपनी खुशी के लिए और मेरी खुशी के लिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग है, और जब हम एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग होते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं माई हैप्पी यूनिवर्स में, टू क्रिएट माई हैप्पी यूनिवर्स अलॉन्ग विथ माई हैप्पी यूनिवर्स शालिनी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।